बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। हज़रात गिरामी कदर, आज आपकी खिदमत में सूरह मुज़म्मिल शरीफ के इसरार और मारिफत इलाही के ख़जाने और तजल्लियात इलाहिया का मरकज़ वो है सूरह मुज़म्मिल शरीफ। आप ये चाहते हैं कि मुझे इसरार इलाही नसीब हो जाए, तो आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को इस तरीके से पढ़ना है कि जैसा कि हज़रत सखी सुल्तान बाहू से सवाल हुआ कि हजूर ये बताएं कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की ज़कात कैसे अदा हो, तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह आपने फरमाया कि सूरह मुज़म्मिल शरीफ की जो ज़कात है कि जैसे ही चांद चढ़ता है और उस मुबारक इस्लामी महीने की जो पहली जुमरात होती है, आपने उसको गुस्ल करना है, खुशबू लगाना है, अगरबत्ती घर में लगानी है और लिबास तब्दील करना है। और सूरह मुज़म्मिल शरीफ को आपने 200 मरतबा पढ़ना होगा, खलवत यानी तन्हाई के अंदर बैठकर। और दिन में आपने खाना पीना जैसा कि गोश्त है, अंडा है, मछली है, मुर्गी है, इन तमाम चीजों से महफूज रहना होगा। और दूसरी रात फिर इसी तरह करना होगा कि आपने गुस्ल करना है, कपड़े तब्दील करने, खुशबू लगाना है, अगरबत्ती घर में जलाना है और आपने तन्हाई के अंदर बैठकर फिर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 200 मरतबा तिलावत करना होगा। इसी तरह फिर दिन गुजरता है। फिर उस दिन में आपने क्या करना होगा कि दिन में आपने ये गोश्त है, मछली है, पकोड़े हैं, इन गर्म चीजों से आपने महफूज रहना होगा। इसी तरह तीसरी जो रात है, उस रात को आप गुस्ल करें, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं या इसी तरह कपड़े तब्दील करें और फिर तन्हाई में बैठकर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 200 मरतबा तिलावत करना होगा। फिर आपने दिन में ऐसे गर्म चीजों से, खाने पीने से महफूज रहना होगा। और फिर चौथे रात आपने फिर गुस्ल करना होगा और गुस्ल करके आपने खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, कपड़े तब्दील करें, घर में अगरबत्ती लगाएं और तन्हाई में बैठकर आपने सूरह मुज़म्मिल को फिर 200 मरतबा तिलावत करना होगा। इसी तरह आपने दिन में ऐसे सख्त चीजों से परहेज करना है, गर्म चीजों से परहेज करना है और आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को फिर 5वीं रात में फिर आपने क्या करना, गुस्ल करना है, खुशबू लगाएं, सुरमा लगाएं, कपड़ों को तब्दील करें, घर में अगरबत्ती सिलगाएं और उसके बाद आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को 200 मरतबा तिलावत करना होगा। यानी हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं कि तुम ये चाहते हो कि मेरी जिंदगी में हुस्न आ जाए, तुम ये चाहते हो मेरी जिंदगी में बहार आ जाए, तुम ये चाहते हो कि मेरे जिस्म से खुशबू आए, तुम ये चाहते हो कि मैं आका अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात होती रहो और तुम ये चाहते हो कि मेरे घर में इतना रिज़्क़ आ जाए कि संभालने वाला कोई ना हो, और तुम ये चाहते हो कि मेरे घर में इज्जत, शोहरत, वकार, दौलत, औलाद, नेमत, ये तमाम चीजें इस सूरह मुज़म्मिल शरीफ के बरकात के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप किसी अहलुल्लाह से, किसी दरवेश से, किसी फकीर से आप इसकी इजाजत लेकर जब पढ़ेंगे सूरह मुज़म्मिल शरीफ को, यानी आपने 5 दिनों के अंदर 1000 मरतबा इसकी तिलावत करनी होगी। ये आपकी जिंदगी भर की जो ज़कात है वो अदा हो जाएगी। और मैंने तो हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से यह भी सुना है कि उस वक्त तक कोई फकीर नहीं बन सकता जब तक सूरह मुज़म्मिल शरीफ का वो आमिल और कामिल ना हो। अगर किसी को वलायत मिली है, अगर किसी को फकीरी मिली है, अगर कोई तरीकत की मंजिल में कामयाब हुआ है, शरीयत पर पाबंद हुआ है, अगर उसने हकीकत को जाना है और मारिफत इलाही के खजाने को पहचानना है, तो वह सूरह मुज़म्मिल शरीफ को इस तरतीब से पढ़ें। और उसके बाद फिर आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ को हर रोज 41 मरतबा तहज्जुद की नमाज में आपने पढ़ना होगा। 1 मरतबा सूरह यासीन शरीफ को और 41 मरतबा नमाज तहज्जुद में आप इसको पढ़ें। फिर देखें कि खुदा का फजल और करम आप पर किस तरह होता है। लेकिन सूरह मुज़म्मिल शरीफ के लिए किसी फकीर से या एक खादिम से
اجازت لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور الحمدللہ اس فقیر نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سورہ مزمل شریف سے دوستی لگائی ہے. اور سورہ مزمل شریف کی اتنی برکات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میرے دوست مختلف ملکوں میں آج موجود ہیں، الحمدللہ وہ تمام کے تمام جو ہے وہ سورہ مزمل شریف کے عامل ہیں.